स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग जानने वाले हैं कि बीबीएम के किस प्रकार हम लोगों के साथ खेल कर रहा है, क्योंकि उसको खुद पता नहीं है कि करना क्या है और बच्चों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। एक के बाद वो 22 से 26 सेशन वालों के साथ मतलब ऐसा कांड कर रहा है कि क्या बताएं आप लोगों को। टॉर्चर कर रहा है, छात्रों को सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है और कुछ नहीं। उसको खुद पता नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, तो आज न्यूज़पेपर के माध्यम से एक और बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या। सबसे पहले मैं आपको ये पेपर पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, चुनिंदा कॉलेजों में ही होगी रिसर्च के साथ पढ़ाई। ठीक है, क्योंकि बीबीएम के यू के अंडर जितने भी कॉलेज है सभी कॉलेजेस के पास तो रिसर्च का पढ़ाई कराने का औकात नहीं है, कि उन लोगों के पास वो सारे इक्विपमेंट्स ही नहीं है। तो सिर्फ कुछ गिने चुने कॉलेज में ही आप लोगों का चौथे साल का पढ़ाई होगा। ठीक है, क्योंकि सेशन 22 से 26 वालों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 साल लगभग कंप्लीट कर लिया है। इस बार आप लोगों का सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, उसके बाद सेमेस्टर 7 और 8। तो 7 और 8 का पढ़ाई आप अभी जिस कॉलेज में कर रहे हो उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ गिने चुने कॉलेज के पास ही वो फैसिलिटीज़ है जहाँ पे आपको चौथे साल का पढ़ाई करवाया जाए। ठीक है, लेकिन चलो पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन आपको चौथे साल का पढ़ाई करने देगा तब तो। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। बताया गया कि 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में चतुर्थ वर्ष में, ठीक है, मतलब चौथे साल में रिसर्च के साथ ऑनर्स की पढ़ाई चुनिंदा कॉलेजों में ही होगी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। शर्त होगी कि संबंधित कॉलेज में बेहतर प्रयोगशाला हो। ठीक है, वहाँ रिसर्च या पीएचडी कराने वाले अनुभवी शिक्षक भी होने चाहिए। दूसरी ओर रिसर्च के साथ ऑनर्स में विद्यार्थी के लिए भी कुछ शर्तें हैं। मसलन ऑनर्स विद रिसर्च का अवसर उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो 3 वर्षों की पढ़ाई में न्यूनतम 75% या 7.5 CGPA स्कोर करेंगे। इससे कम स्कोर में केवल ऑनर्स की ही डिग्री मिलेगी। ऐसे में ऑनर्स विद रिसर्च के योग्य विद्यार्थी और उनके अपने कॉलेज में इसकी सुविधा नहीं है तो वे उस कॉलेज में अपना नामांकन स्थानांतरित करवा सकेंगे जहां इसकी पढ़ाई होगी। चलिए पहले हम लोगों ने जान लिया कि कुछ गिने चुने कॉलेज में ही ये पढ़ाई होगा हम लोगों का चौथे साल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा क्या है। ऑनर्स विथ रिसर्च का अवसर उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो 75%। अब बताइए ग्रेजुएशन में 75% किसका आया है। टॉपर से टॉपर बच्चे का भी 75% आना मुश्किल है, और यहाँ पे याद है कि लिखा गया 7.5 CGPA। अब ये लोग किस हिसाब से काउंट कर रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है। 75% आप बताइए किस बच्चे का आएगा ग्रेजुएशन में। अरे 65% ही आ जाए, 57% ही आ जाए, वही बहुत बड़ा बात है। और अगर आप लोगों के मन में, कुछ विद्यार्थियों के मन में ये भी आ रहा होगा कि शायद जो ऑनर्स पेपर है, जैसे आप लोगों का कॉमर्स जो पेपर है मेजर पेपर, उसमें शायद 75% का बात कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ कॉमर्स पेपर को ही काउंट करेगा ये लोग और उसमें 75% का बात यहाँ पे किया जा रहा हो, लेकिन उसमें भी 75% आएगा। आप पहले देखिए तो। आप लोगों को इतना टॉर्चर किया गया 22 से 26 सेशन वालों को। ये उन लोगों का प्रैक्टिस सेशन है, मतलब हम लोगों के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है। जो भी 22-26 सेशन वाला है ना, उन लोगों के ऊपर टेस्ट कर रहा है। जैसे कोई रोबोट बनाता है ना कि ये सक्सेस भी हो सकता है अनसक्सेस भी हो सकता है, उसी तरह। ठीक है, तो 75% किस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं आप ही बताइए। इन लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है। आप लोगों को 75% कैसे है। सेमेस्टर 1 में आप लोगों का पता ही नहीं था, अप्लाई मनी एंड बैंकिंग में झमेला हुआ था। आप लोगों को सब्जेक्ट पता नहीं रहता है, फॉर्म फिलअप के पहले सब्जेक्ट पता चलता है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, गेस्ट पेपर भी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पेपर ही कैंसिल हो जाता है, फिर पेपर चेंज हो जाता है। अब बताइए ऐसे में बच्चा लोग कैसे लाएगा 75%। अभी सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो इनकम टैक्स रिटर्न वाला, उसका तो एग्ज़ाम लेने के बाद कैंसिल कर दिया गया। अब बताइए ऐसे हालत में बच्चे का 75% आएगा कैसे। आप लोग सोच रहे हैं मतलब किस हिसाब से ये लोग कर रहा है। कुछ दिन पहले तो एक अपडेट दिया था, उसमें कह रहा था कि केवल सामान्य स्नातक का डिग्री दिया जाएगा जिन लोगों का 7.5 CGPA नहीं आएगा। मतलब इन लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि करना क्या है।
सबसे पहले तो इन लोगों को बुक सबसे पहले अवेलेबल करवाना चाहिए था मार्केट में। पहले तो बच्चे ये सोचकर परेशान थे कि पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब 4 साल का हो रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा तो जान बख्शो यार। 4 साल का पढ़ाई भी तुम करने नहीं दे रहे हो बच्चों को। अब 75% सोचिए किस हिसाब से ये लोग मतलब बात कर रहे हैं। अरे चलो मान भी जाते हैं कि आ जाएगा, मेहनत करने से आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने वो छोड़ा है बच्चों को लायक। आप लोगों का पेपर कैंसिल हो जाता है, पेपर ही चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट का अता पता नहीं है, कॉलेज में टीचर नहीं है अच्छा, किस हिसाब से 75% आएगा बताइए। तो ये आप लोगों को जानकारी देना था। देखिए मैंने मार्क भी कर दिया है 75%, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। इस सेशन 22 से 26 वालों के लिए ही है, और आगे जो अभी नया बैचेस है, क्योंकि हम लोगों का तो फर्स्ट था 22-26 वाला सेशन, उसके बाद जो 23 से 27 है उन लोगों के साथ भी यही खेला होगा, ठीक है, वही सेम क्राइटेरिया है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को तक ये जानकारी जाए और सभी को पता चल पाए, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।